Assalamualaikum everyone. Welcome to Knowledge Zone. So today we are going to discuss our second chapter. As you know, in previous class we are discussing our first chapter. In this video we are going to discuss our second chapter, rain and river. And this chapter having part 1 and part 2. So we are going to discuss part 1 in this video. Okay? So as you see on the board, rain and river. So what's the meaning of rain and river? You better know. Yeah, exactly ना. आपको मालूम है ना भाई रेन किसको बोलते हैं, रिवर किसको बोलते हैं. So इसी के बेस के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, रेन एंड रिवर के ऊपर. So all life on earth is very crucially dependent on water. Exactly. सभी जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सभी के सभी किसके ऊपर डिपेंड है? वाटर के ऊपर डिपेंड है. विदाउट वाटर हम कोई चीज कर नहीं सकते, राइट ना. इवन हम खाना तक नहीं खा सकते बगैर पानी के. इतना ज्यादा क्रूशियल, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा मायने रखता पानी हमारे लिए, राइट. एज यू नो, ओवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, राइट. हमारा जो अर्थ है, अर्थ में 71% क्या है? पूरा वाटर है और 29% क्या है? लैंड है, राइट. तो 71% पूरा वाटर है, तो आप सोच सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, राइट. सो वी डिपेंड ऑन वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. फॉर एग्जांपल, वी डिपेंड ऑन वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. हम जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जो फसल उगाते हैं, वो भी किसकी हेल्प से उगाते हैं? किसके ऊपर डिपेंड होना रहता है हमको? वाटर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता. बगैर पानी के हम कोई झाड़ ही नहीं उगा सकते, तो फसल तो एग्रीकल्चर करना तो बहुत दूर की बात है, राइट. इट इज आल्सो नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉर इज द क्वालिटी ऑफ वाटर द सेम एवरीवेयर. ये यूनिफॉर्मली हर जगह एक ही किस्म का पानी, एक ही क्वालिटी का वाटर हर जगह पाया नहीं जाता. हर जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर्स क्वालिटी से है. कहीं सॉल्टी है, कहीं स्वीट है, इस तरह से कहीं मीठा होता है पानी, कहीं खारा होता है पानी. अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म का पानी पाया जाता है. सो प्लीज टेक आउट योर रीडर्स एवरीवन, पेज नंबर 7. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर. सन, क्लाउड्स एंड रेनफॉल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन? यू नो, सूरज जिसकी रोशनी हमारे अर्थ में आती, जिससे विटामिन डी मिलता हमारे, राइट. क्लाउड्स, यू नो, क्लाउड्स जिससे बारिश होती. एंड रेनफॉल, बारिश होने को बोलते हैं रेनफॉल. After the unbearable heat of April and May and June comes the rainy season. बर्दाश्त नहीं करी जैसी अप्रैल और मई की जो गर्मी रहती, उसके बाद वाला जो महीना रहता है, यानी समर के बाद वाला जो महीना रहता, वो कौन सा रहता? रेनी रहता. जो कब से स्टार्ट होता? जून से, राइट. कितनी गर्मी रहती अप्रैल में? उसके बाद वाला जो नेक्स्ट वेदर रहता, जो क्लाइमेट आता, वो कौन सा रहता? हमारा रेनी सीजन रहता. एग्जैक्टली. व्हिच लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ. डू यू नो व्हाट कॉजेस रेन? जो कुछ महीनों तक रहता है. एवरी सीजन चेंजिंग विद इन 4 मंथ, राइट. हर 4 महीने में सीजन बदलते रहता है. समर, विंटर, रेनी, ओके. इस तरह से सीजन बदलते रहता है. अब उन्हें क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू नो व्हाट कॉजेस ऑफ रेन? कि भाई ऐसे कॉजेस ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से बारिश होती. बारिश कैसा होती है? कभी पूछ दिया तो आपको, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कर दिए कि भाई बारिश होती कैसा, हो रही तो नहीं, होती कैसा पूछे तो कैसा बता बोलना. Where do the rain bearing cloud come from? और वो जो पानी से भरे जो बादल होते हैं, वो आते कहां से हैं? ये अगर कोई पूछे तो उसका जवाब क्या देना? डिस्कस व्हाटएवर यू नो और थिंक अबाउट दिस थिंग इन दिस क्लास. तो हम ये पूरे चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि बारिश होती कैसा, क्लाउड्स फॉर्म कैसा होते, ओके. इस सारी चीजों के बारे में हम ये वीडियो में, यानी कि ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इवोपरेशन. इवोपरेशन इज नथिंग बट कोई भी चीज वाटर फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने को बोलते हैं. वाटर वेपर, जिसको वाटर वेपर बोलते हैं, वो एक प्रोसेस को इवोपराइजेशन बोलते हैं, जहां पर पानी भाप बन के उड़ जाता है. जैसा आपका किचन है, किचन में जब आपका कोई भी चीज पकाते हैं, जैसा खाना पकाते हैं आप, तो जैसा ही खाना पकाते हैं तो खाना क्या होता? बॉईल होता. जब
वाटर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल जाता, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल जाता, तो पानी क्या होता, भाप बन के एयर में उड़ने लगता है, राइट ना। जैसा कि हमने बताया, प्रणवी woke up earlier in the morning. She needed to take a bath in hot water, so the heated water in a dish over fire. As the water heated up, water vapor touches the lids with the help of a outside cool air. जैसा कि यहाँ पर बता रहा, प्रणवी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बच्ची है, सुबह में अर्ली मॉर्निंग में उठकर पानी नहाने के लिए जब जा रही, तो उसको गर्म पानी चाहिए था, तो गर्म पानी के लिए उन्हें एक जो बोलते हैं एक डिश, यानी कि जो भी किचन होता है, जो भगोना होता है जिसे बोलते हैं हम, उसको ने फायर के ऊपर रख दे के उसको गर्म करी। कुछ टाइम के बाद पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो पानी जब लिड यानी उसकी थाली को बोलते हैं, तो जब वो थाली ढकी हुई होती है तो वो पूरे वाटर पेपर जाके थाली को चिपक जाते हैं, जैसा पानी के ड्रॉपलेट्स रहते हैं। जैसा थाली हटाए, पानी थाली में से पानी टपकता है, राइट। तो बाहर की कूलर लग के, बाहर की ठंडा एनवायरनमेंट से अंदर की भापा बन के वो इवापोरेशन जाकर थाली को ऐसा वाटर ड्रॉपलेट्स में अटैच हो जाते हैं। इसी तरह से वाटर बिकम वाटर ड्रॉप एंड स्टक टू द लिड ऑफ द डिश। तो इसी तरह वाटर वेपर के जो वाटर वेपर रहता है, यानी कि जो भाप रहती, वो लगातार जाके लिड यानी कि थाली को लगते लगते बाहर की कूलर क्या करती, उसको वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती। इस वजह से डिश में यानी कि जो भी आप थाली हटाते हैं उसके अंदर पानी रह जाता है। इस वजह से when she removed the lid, some of the water drop fell down into the dish. जब इसे ऐसा थाली हटाते तो उसमें से थोड़ा पानी टपकना शुरू हो जाता है लिड में से, लिड like the lid थाली को बोलते हैं। By observing this, she realized that the water evaporate and later it become condenses into water by cooling. तो यहाँ पर प्रणवी को समझ में आया कि जब पानी भाप बन के उड़ता है, अगर वो वापस उसको अगर कूल एयर लगी तो वो भाप जो पानी बन के उड़ गया फिर से उन्हें वाटर में कन्वर्ट हो जाता। यहाँ पर प्रणवी को समझ में आया, उसको बोलते कंडेंसेशन, राइट। द स्टोरी ऑफ रेन बिगेन विद द वाटर वेपर। ये जो पूरी स्टोरी है रेन की, ये स्टार्ट कहाँ से होती, वाटर वेपर से स्टार्ट होती। जैसा कि आपको समझाया, सन रेस है, फॉर एग्जांपल ये सन रेस है, समझिए आप, राइट। अब ये फॉर एग्जांपल ये ओशन है, समझिए आप, राइट। जब ओशन के ऊपर सन के रेस फॉल होते तो वाटर क्या होता, भाप बन के उड़ने लगता, तो इसको बोलते, भाप बनने उड़ने को वाटर वेपर बोलते, राइट। क्या बोलते हैं इसको, जब धूप की रोशनी जब कोई भी वाटर बॉडी पे, ओशन हो, लेक हो, रिवर हो, जिस पे पड़ती है, जब पड़ने के बाद पानी ज्यादा हॉट होकर क्या होता, इवापोरेट होता, इवापोरेट होने को क्या बोलते हैं हम, ये भाप को वाटर वेपर। इस तरह से ये इवापोरेट होता। When you dry your wet cloth in the open, you see that the water disappear after a while and the cloth dry, right? जब एक कच्चा करके आप कपड़ा देखो, घर में जब आप कपड़ा कच्चा करके अगर कहीं भी खुले जगह में डाल दिए तो कुछ टाइम के बाद वो कपड़ा क्या हो जाता, पूरा ड्राई हो जाता। क्यों? जब सनरेज वो कपड़े पर पड़ते, जो भी उसमें कच्चापन है, यानी जो भी वाटर है, सन क्या करता, अब्जॉर्ब कर लेता, उसको भाप बना के एयर में इवापोरेट कर देता, राइट। सिमिलरली इफ यू कीप सम वाटर इन अ प्लेट, इट ड्राई अप इन अ कपल ऑफ डेज। अगर आप कोई भी चीज, अगर आप कोई भी प्लेट में अगर आप पानी डाल के रखें तो कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ डेज के बाद वो प्लेट में से पानी पूरा इवापोरेट हो जाता, राइट ना। एक्चुअली वाटर इज द cloth or in the plate become water vapor and mix with the air through a process called evaporization। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि चाहे वो कच्चा कपड़ा रख दो, चाहे प्लेट में पानी रख दो, एक टेम्परेचर है, उसके ऊपर हीट जब पड़ती है, जब उसको हीट जाने के सनरेज हो या गर्मी जब लगती है वाटर को, तो वाटर क्या हो जाता, वाटर वेपर में, यानी कैसा भाप बन के उड़ना शुरू होता। तो वो भाप बन के पूरा उड़ने शुरू होने को बोलते हैं हम इवापोराइजेशन। क्या बोलते हैं, evaporization, yes exactly। so even when the water is not boiling there is evaporation। अगर कभी पानी को हम बॉईल भी नहीं कर रहे, ठीक है,
खाली सन के रेज भी फॉल हो रहे हैं तभी भी वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा। There are several bodies on the earth surface, ocean, river, lake, etc. There is constant evaporation of water from these water bodies. तो सन की तरफ से लगातार रिवर, लेक, ओशन, सी, इसके ऊपर लगातार सनराइज फॉल होने की वजह से कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार पानी क्या होता रहता है, डेली डे टू डे इवापोरेट होते रहता। एंड उसके बाद इन फैक्ट वेरेवर देयर इज अ मॉइस्चर इवापोरेशन विल टेक प्लेस। अगर कहीं भी नमी है, कहीं गर्म है, खाली ऐसा वेट दिख रहा, वहां पर भी इवापोराइजेशन होता, वो भी पानी भाप बन के हवा में मिक्स्ड हो जाता एयर में। सो दिस इज इवापोरेशन फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम ट्री, प्लांट एंड सॉइल। और ये इवापोरेशन हमारी बॉडीज में से भी, ट्रीज और प्लांट में से भी इवापोरेट होता वाटर, समझा। एंड द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन स्पीड अप विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर। तो इवापोराइजेशन कब इंक्रीज होता, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता। जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती, इवापोराइजेशन भी जल्दी जल्दी होता है, यानी कि जब धूप की शिद्दत अगर 30 डिग्री है तो इवापोरेशन शुरू होता, अगर एकदम 45 डिग्री हो गई तो इवापोरेशन तेजी से होना शुरू हो जाता और वो इन द एयर में मिक्स्ड हो जाता। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड रेन, कि कैसा क्लाउड बनता, फिर वो कैसा क्लाउड के बाद रेन होती। हम ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।